नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके दिए गए कि शिक्षकों का सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग जो है कराया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होंगे वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके संदर्भ में डिटेल में जो आपका दिशा निर्देश है शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके क्या जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग में यहाँ पर जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से यहाँ पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, यानी जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, उसके साथ ही यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 2 की शिक्षक हैं, उसके साथ ही यहाँ पर जो सक्षमता उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक हैं, यहाँ पर पोस्टिंग के बाद आप लोग का जो आधार कार्ड होगा तो बायोमेट्रिक के माध्यम से उसके यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यानी आप लोग का जो आधार कार्ड होगा उसके यहाँ पर सत्यापन जो है किया जाएगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं कि और क्या यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन को लेकर आपका जो है वो दिया गया, यानी जब आप लोग एग्जाम दिए थे तो उस टाइम पे जो आपका थंब इंप्रेशन लिया गया था तो उसके यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके साथ यहाँ पर फोटो कौन सा, तो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जो आपका फोटो लिया गया था तो उसका भी यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। यानी जब आप लोग एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम पे या फिर एग्ज़ाम देने से पहले जब आपका फेस स्कैन आपका किया गया था, यानी आपके चेहरे का जो आपका फ़ोटो लिया गया था तो उसका भी आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। और नीचे यहाँ पर आपका दिया गया कि ये जो कुछ भी आपका प्रोसेस होगा, यानी ये जो आपका कार्य होगा तो चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। चरणबद्ध का मतलब यही है कि जैसे आप लोग का ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होने के बाद आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग हुआ और पोस्टिंग जिस भी जिले में हुआ तो उस जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से डिटेल में आपका शेड्यूल वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि इस शेड्यूल के हिसाब से आकर आप अपना यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वगैरह होगा आप यहाँ पर जो है वो करा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि ये सभी चीज़ आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ई सर्विस बुक वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग को जो है प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं ये जो कुछ भी आपका दिशा निर्देश है शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सर, तो उनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको इसके संदर्भ में जो आपके डिटेल में दिशा निर्देश और यहाँ पर जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और उसके बगल में देखेंगे तो कोई यहाँ पर आपका खास नहीं है। और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं जैसे ये तो आपका वेरिफिकेशन को लेकर हो गया, आधार कार्ड और आपके थंब इंप्रेशन और यहाँ पर फेस स्कैन को लेकर। उसके साथ यहाँ पर जो आपके दस्तावेज हैं उसके भी यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन को लेकर जो है बोला गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार लोक सेवा आयोग का मतलब यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, उसके साथ ही यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मतलब जो यहाँ पर नियोजित टीचर जो कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किए थे, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की तरफ से आपके लिए गए थे। तो यहाँ पर बोला गया कि आवेदन करते समय जो भी आपके माध्यम से अपलोड किए गए जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह थे, यानी आपके माध्यम से जो भी अपलोड किया गया दस्तावेज वगैरह है तो उसको आप यहाँ पर आश्वस्त जो है हो लें कि आप लोगों का सभी जो दस्तावेज है वो यहाँ पर पूर्णतः जो है वो सही है, क्योंकि उसके अब यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वगैरह होंगे वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग का पोस्टिंग हो जाएगा तो पोस्टिंग के बाद पूरा यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वेरिफिकेशन किए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपका आधार कार्ड का पूरा यहाँ पर डिटेल आपका वेरिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप ही एग्ज़ाम दिए थे या फिर आपके स्थान पर कोई और यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था उसका भी यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो गया थंब से, और यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो है ऑनलाइन फ़ोटो जो आपका लिया गया था उससे, और आपका जो भी दस्तावेज है वो आपका दस्तावेज सही है या फिर गलत है उसका भी यहाँ पर जो आपने अपलोड किया था उसका भी यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन जो है हो गए। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर कंप्लीट आपका वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे आप लोग का पोस्टिंग हो जाएगा तो पोस्टिंग के बाद खासतौर पर जो यहाँ पर आपके ध्यान रखे जाएंगे जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं आप लोगों का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। और आप लोगों का ही विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए जो आपका दस्तावेज है उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा वो लोग यहाँ पर पुराने हो चुके हैं। उन लोग का कई बार जो आपका दस्तावेज है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव हैं तो उनके कार्यकाल में यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे तो उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग वगैरह जो है वो कराए गए। और इसमें आपने देखा था कि बहुत सारे जो भी शिक्षक हैं उनका यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह हो गया था तो उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था। और अभी फिर से उन लोग को यहाँ पर दोबारा मौका जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो उनका यहाँ पर अच्छे तरीके से दस्तावेज वगैरह का जांच वगैरह किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में हर एक जिले से इस तरीके से आपके न्यूज़ वगैरह आते थे कि इस तरीके से आपका मामला है दस्तावेज में, इस तरीके से आपका मामला है सीटेट का मामला है, एसटीटी का मामला है, आरक्षण का मामला है, दिव्यांगता के सर्टिफिकेट वगैरह का जो है आपका इस तरीके से मामला है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा मामला जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक
शिक्षक हैं तो आप लोगों का यहाँ पर हाइड है। और ऑलरेडी यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि जैसे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र होने के बाद पोस्टिंग होगा, तो पोस्टिंग के बाद यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से आप लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। यानी एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो भी शिक्षक हैं फिर से आप लोग यहाँ पर कंप्लीट आपके वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन और जो भी आपका दस्तावेज है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जैसे आप टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में हैं तो आप लोग यहाँ पर जो है परिवीक्षा अवधि में हैं। ये जो आपका परिवीक्षा अवधि होता है यहाँ पर आपका 2 साल का होता है। आप टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें आप जो है वो देख लीजिएगा। 2 साल का ये आपका परिवीक्षा अवधि जो है वो रहता है। और यदि आपका जो सेवा है सही तरीके से आपका नहीं है तो 1 साल और यहाँ पर आपका परिवीक्षा अवधि जो है बढ़ा दिया जाता है, बाकायदा आपका नोटिफिकेशन में जो है वो दिया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे कि जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं आप लोग का जो परिवीक्षा अवधि होगा वो यहाँ पर आपका 3 साल का जो है परिवीक्षा अवधि होगा। और 3 साल में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका दस्तावेज यानी जो भी आपका चयन प्रक्रिया है तो चयन प्रक्रिया किस तरीके से हुआ उसके संदर्भ में जो भी आपका डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन आपके 3 साल में जो है वो करा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है जैसे जो है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो भी शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ ही कहाँ है। जब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे तो बस उस टाइम पे आपका दस्तावेज देखा गया था, जांच नहीं किया गया था, बल्कि वो आपका दस्तावेज जो है वो देखा गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका जो जीरोक्स वगैरह है जो आपका वाटर मार्क बीपीएससी के तरफ से आपका लगाया गया था तो उसको यहाँ पर आपके जमा जो है वो कर लिए गए हैं। लेकिन असली जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पर आपका बोर्ड की तरफ से जो है वेरिफिकेशन होता है। जैसे कोई भी आपका 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, डीएलएड हो, बीएड हो, सीटेट वगैरह जो कुछ भी XYZ जो आपका दस्तावेज है, जिस दस्तावेज पे आप यहाँ पर टीचर हैं तो वो आपके जो भी संबंधित बोर्ड होगा वहाँ पर जाता है आपका वेरिफिकेशन के लिए। और वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद जब यहाँ पर आपके अप्रूवल मिल जाते हैं कि नहीं हर एक चीज़ आपका सही है, तब वो आपका असली जो है वो सत्यापन माना जाता है और वो आपका जो है हो जाता है कि आपका जो भी दस्तावेज है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है वो सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका बोर्ड के माध्यम से जो है वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा ही होगा कि जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं, जैसे अब अभी आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि मान लीजिए किसी और ज़िले में आप हैं लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद, क्योंकि 2 ही महीने में तो यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ट्रांसफ़र होने के बाद पोस्टिंग हो गया तो पोस्टिंग हुआ तो आप किसी दूसरे ज़िले में जो है वो चले गए, तो जिस ज़िले में आप लोग का पोस्टिंग होगा तो वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर आप लोग का बोर्ड में सत्यापन वगैरह के लिए जो भी आपका दस्तावेज वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है भेजा जाएगा। ये आपका दस्तावेज को लेकर हो गया। उसके साथ यहाँ पर आरक्षण से संबंधित आपका दस्तावेज, क्योंकि अभी तक जो भी आरक्षण से संबंधित आपका दस्तावेज है, चाहे आपका निवास हो, जाति हो, एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस वगैरह हो, जो कुछ भी XYZ है उसका भी आपके वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं किए गए हैं। तो अभी इसका भी आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन पोस्टिंग होने के बाद ये आपके इसका भी जो वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। उसके साथ ही एक दिव्यांगता का भी आपका मामला जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। बांका जिले का आपने मैटर जो है वो देखा था कि किन्हीं की तरफ से आपका शिकायत जो है किया गया था कि 5,000 रुपये में इस तरीके से दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर झारखंड से बनवाकर बहुत सारे लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में टीचर हैं और टीआरई 3 में भी बहुत सारे लोग इस तरीके से आवेदन वगैरह जो है किए हैं। तो यहाँ पर जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है उसका भी आपके जाँच वगैरह जो है किए जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये जो कुछ भी आपका दस्तावेज है बस आपका लिया गया था। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपका देखा गया था कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपका मतलब है उस पर मुहर वगैरह लगा है या फिर नहीं, बस यही। लेकिन ये आपका जांच जो है होता है, जो कि अभी तक ये आपका जांच जो है वो नहीं हुआ है। दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट होता है उसका बेसिकली 2 तरीके से जो है वो जांच होता है। एक तो आपका ऐसे जांच हो गया कि जैसे शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बता दिए जाएंगे कि हमारे जो भी हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर आप जाकर एक उनकी तरफ से लिस्ट वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाता है कि वहाँ से जाकर आप यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह करवा लीजिए, यानी दिव्यांगता का जांच करवा लीजिए और उनकी तरफ से सर्टिफिकेट जो भी दिया जाता है आप वो सर्टिफिकेट लेकर आप हमें उपलब्ध जो है वो करा लीजिए। तो इस तरीके से आपका दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो मतलब जो दिव्यांगता है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो गया। और यहाँ पर दूसरा ये भी होता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपके पैनल जो है बैठा दिए जाते हैं और जो भी दिव्यांगता श्रेणी में जो भी टीचर हैं एक बाकायदा शेड्यूल वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ पर शेड्यूल में उपस्थित होकर आप यहाँ पर जो भी दिव्यांगता है उसका आप यहाँ पर जांच वगैरह जो है करा लीजिए। तो इस तरीके से आपका दिव्यांगता का जांच होता है। अब देखिए उनकी तरफ से कैसे आपका जांच जो है कराया जाता है, या तो आप लोग को भेजा जाता है या फिर इसके संदर्भ में आपके पैनल वगैरह जो है बैठाए जाते हैं। एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है होता है, ये भी आपके नौकरी में प्रोसेस वगैरह जो है रहता है, जो कि अभी तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है वो नहीं हुआ है, तो ये भी आपका जो है वो किया जाएगा। बस बेसिकली इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन में यही आपका जो है वो देखा जाता है। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन का जो आपका सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पर खुद पुलिस थाने में जाकर आप खुद अपने से जो है वो सर्टिफिकेट बनवाकर जो भी आपका जिला शिक्षा विभाग होगा वहाँ पर आप जमा जो है वो कर देंगे, क्योंकि इसमें आपका यही जो है वो देखा जाता है कि जो भी आपका संबंधित थाना है उसमें आपके खिलाफ कोई उस तरीके से आपका FIR वगैरह इस तरीके से आपका दर्ज नहीं
नहीं है, बस यही आपका पुलिस वेरिफिकेशन में जो है वो देखे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो भी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं, आप लोग के यहाँ पर जाँच जो है होना बाकी है, जो कि ये आपका 3 साल में कंप्लीट जो है वो करा लिया जाता है। अभी टीआरई फर्स्ट के शिक्षकों को देखेंगे तो 1 साल यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो गया है, लेकिन अभी तक इस तरीके से जो भी दस्तावेज वगैरह है वो यहाँ पर आपका जाँच जो है वो नहीं करा गया है। तो अब यहाँ पर ये आपका इस साल भी नहीं होगा, अब ये जो आपका जाँच होगा 2025 में जो है वो करा जाएगा, क्योंकि 2025 आपका आ जाएगा पोस्टिंग और कार्यभार लेते लेते, तो फिर उस टाइम पे इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन वगैरह जो है किए जाएंगे। हमने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बता ही दिया कि बोर्ड की तरफ से आपके वेरिफिकेशन किए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि आप कभी ये मत समझिएगा कि जैसे आपका बोर्ड में गया सत्यापन के लिए तो वहाँ से बोल दिया जाएगा कि नहीं ये आपका गलत दस्तावेज है, ऐसा आपका कभी नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन भी रहते हैं कि यदि मान लीजिए बोर्ड की तरफ से कोई आपका त्रुटि बस या फिर कोई उस तरीके से आपका बोल दिया गया तो आप उसे फिर से जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो बोर्ड की तरफ से आसानी से आपका हकीकत में डॉक्यूमेंट्स होगा, कोई यहाँ पर आपका त्रुटि या फिर फर्जीवाड़ा का नहीं होगा, तो आसानी से वहाँ से वेरिफिकेशन आपके करा लिए जाते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। आरक्षण से संबंधित जो आपका दस्तावेज है, चाहे आपका निवास हो, जाति हो, ईडब्ल्यूएस, XYZ जो कुछ भी है, तो वहाँ पर भी जाता है आपका वेरिफिकेशन के लिए। और जहाँ से आपका बना रहता है तो उनके पास एक जैसे जो आपके कागजात या फिर जो भी उनके पास मतलब जैसे आपका लिस्ट वगैरह रहता है तो उससे वो लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देते हैं, और वेरिफिकेशन होने के बाद अप्रूवल देकर जो भी आपका लिफाफा जाता है वहाँ पर उस पर वो लोग मुहर वगैरह मारकर वो लोग उस पर वेरीफाइड वगैरह कर देंगे। फिर वो जो होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू यानी डाक के माध्यम से जो भी आपका जिला शिक्षा विभाग होता है वहाँ पर जो है वो चला जाता है। आप लोग को यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जो दस्तावेज है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन होकर वहाँ पर जो है वो चला गया। और दिव्यांगता को लेकर हमने बता ही दिया कि 2 तरीके से हो सकता है, या तो उनकी तरफ से भेजा जाएगा या फिर उनकी तरफ से पैनल जो है बैठा जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी हमने बता दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन में बस यही आपके जांच जो है किए जाते हैं कि आपके खिलाफ कोई FIR वगैरह है या फिर नहीं है। इसमें भी बहुत आसानी तरीके से, यदि मतलब कोई इस तरीके से आपका दिक्कत नहीं होगा तो इसमें भी आसानी से आप लोग का जो वेरिफिकेशन वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाएंगे। तो ये आपका ट्रांसफ़र होने के बाद जो पोस्टिंग हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में आपके जिक्र जो है किया गया। अब इसमें देखिए बहुत सारे जो भी यहाँ पर सीटेट वाला अदर स्टेट का जो फीमेल वाला मैटर है, सीटेट वाला, और उसके साथ यहाँ पर STT वाला आपका जो है मैटर है। तो देखिए इस मामले में अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है किए जा रहे हैं, चाहे सीटेट का मामला हो या फिर STT को लेकर भी आपने किशनगंज के ज़िले की तरफ से आपने देखा था। तो ये आपका मामला उसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा जब तक इस मामले पर कोर्ट की तरफ से आपके कोई उस तरीके से आपके पक्ष वगैरह में जो है वो डिसीजन ना आ जाए। अभी भी आप लोग यहाँ पर जॉब से जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद जहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग होगा तो फिर वहाँ पर भी आप लोग का दस्तावेज का जांच वगैरह किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। तो वहाँ से भी आपको जॉब से जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यदि आप यहाँ पर अभी वर्तमान में आप यहाँ पर जैसे आपके मन में हो कि हम यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे तो फिर हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे आप ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे तो आप अपने ही ज़िले में बने रहेंगे, तो अपने ज़िले में भी बने रहेंगे तो वहाँ के भी तो आपके ज़िला शिक्षा विभाग हैं, तो उनके तरफ से भी आपका स्पष्टीकरण मांगना और जॉब वगैरह से इस तरीके से आपका टर्मिनेट वगैरह किया जो है वो जा सकता है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं से भी आप यहाँ पर जो है वो सेफ़ नहीं है, चाहे आप अपना ट्रांसफ़र कराएँ या फिर आप अपना ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कराएँ। तो आप यहाँ पर बस एक ही चीज़ से आप यहाँ पर जो है वो सेफ़ हैं, वो है यहाँ पर आपका कोर्ट को लेकर। कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आपके पक्ष में आ जाता है, तो चाहे आप ट्रांसफ़र कराएं या फिर आप ट्रांसफ़र न कराएं, आपको यहाँ पर आपके नौकरी पे किसी भी तरीके का आपका खतरा वगैरह जो है वो नहीं है। तो ये आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर अपडेट है, और आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा, इसको लेकर आपके अपडेट हैं। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी आपका डिटेल शेड्यूल, दिशा निर्देश या फिर किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।